आज मिडिल ईस्ट से कई बड़ी खबरें सामने आई हैं जो एक एक करके डिटेल के साथ आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी ने इसराइल को कड़ी चेतावनी दी है और इसराइल यूएनएससी के साथ भी अब बदतमीजी पर उतर आया है। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू, जिनका खून से सना चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ गया है, उसी बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐसी बात कही है अपने सैनिकों से फिलिस्तीनियों को लेकर जिसे सुनकर आप कहेंगे कि वाकई ये क्या कोई इंसान है, क्या इसके अंदर इंसानियत जिंदा है। वहीं तुर्की की सड़कों पर बगावत की आग जल उठी है। ऐसा जनसैलाब उमड़ा है जो शायद ही आपने देखा होगा इससे पहले। क्या तुर्की में तख्ता पलट की तैयारी है? पूरी जानकारी आपको इससे जुड़ी भी दूंगी। इसके अलावा अमेरिका में भारतीय मुस्लिम छात्र को डिपोर्ट करने की साजिश हो रही है। वजह क्या है बताऊंगी आगे। और इसराइल ने अल अक्सा मस्जिद जाने वाले मुसलमानों को जुमा के दिन रोकने की कोशिश की, यानी जुमे की नमाज से रोकने की कोशिश की, लेकिन बावजूद इसके किस तरह से लोगों ने फिलिस्तीन के अल अक्सा में नमाज अदा की, आपको तस्वीरें दिखाऊंगी, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। बेहद दिलचस्प वीडियो है, कई ऐसी खबरें हैं जो आपका जानना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश की लाइक कर दिया करिए, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखा करिए और सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं चैनल पर, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। सबसे पहले यूएनएससी की आपात बैठक की बात करते हैं, क्योंकि दोस्तों गजा में नरसंहार पर यूएन की चेतावनी आई है। दरअसल गजा में जारी इसराइली हमलों को लेकर यूएनएससी की आपात बैठक हुई। इस बैठक में कई देशों ने इसराइल को फौरन युद्ध रोकने और बातचीत का रास्ता अपनाने की सलाह दी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी ने इसराइल को कड़ी चेतावनी दी और कहा कि डिप्लोमेसी अपनाओ, युद्ध बंद करो। यूएन का ये कहना है कि इसराइल की हिंसा से गजा में बंधक बनाए गए लोगों की भी जान खतरे में है, लेकिन इसराइल ने यूएन की अपील ठुकराते हुए कहा कि हम हमला तब तक नहीं रोकेंगे जब तक सारे बंधक छुड़ा नहीं लिए जाएंगे। यानी कि इसराइल की जिद के चलते फिलिस्तीनियों की जान पर खतरा लगातार मंडरा रहा है दोस्तों, और उसके खुद के बंधकों की जान पर भी खतरा मंडरा रहा है। एक तरफ ये सब और दूसरी तरफ इसराइल ने अल अक्सा पर भी पाबंदी लगाई। हर संभव कोशिश की कि फिलिस्तीनी रमजान के तीसरे जुमे पर अल अक्सा मस्जिद न पहुंच सके, नमाज न अदा कर सके, लेकिन ऐसा न हो सका। दरअसल इस्राएली सेना ने यरूशलेम के कलंदिया चेक पॉइंट पर फिलिस्तीनी पत्रकारों को रोका और नमाजियों को मस्जिद तक नहीं जाने दिया। पूरी कोशिश की कि वो न जाए। तस्वीरें भी सामने आई जिसमें इस्राएली सेना कब्जे वाले यरूशलेम के उत्तर में कलंदिया चेक पॉइंट के आसपास पत्रकारों को रोकती हुई नजर आ रही है। देखिए तस्वीरें। पत्रकार हादी सवर्णा को रिपोर्टिंग के दौरान इस्राएली सैनिकों ने कुछ समय के लिए हिरासत में भी ले लिया दोस्तों। ये यरूशलेम के उत्तर में कलंदिया चेक पॉइंट पर इस्राएली सैनिकों की सख्त पाबंदियों की रिपोर्टिंग कर रहे थे। इस दौरान सैकड़ों फिलिस्तीनी लोग अल अक्सा मस्जिद में रमजान के तीसरे जुमे की नमाज अदा करने के लिए जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस्राएली सेना ने उन्हें रोका। लेकिन दोस्तों इन सब के बावजूद वे अपने अल्लाह के आगे सजदा करने आखिरकार पहुंच गए। यानी हजारों लोगों ने तमाम पाबंदियों को तोड़कर नमाज अदा की। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर। देखिए किस तरह से इस्राएल की रोक टोक के बाद, पाबंदियों के बाद भी नमाज पढ़ने लोग पहुंचे हैं। कितनी खूबसूरत वीडियो है, ये तस्वीरें भी आपको नजर आ रही होंगी। देखिए एक और खबर सामने आई है दोस्तों। इस्राएली अखबार येडियोट अहरोनोत ने एक बड़ा खुलासा किया है। अखबार के मुताबिक गजा युद्ध के पहले 48 घंटे में इस्राएल के पूर्व सेना प्रमुख हेर्जी हलेवी और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच एक बातचीत हुई थी। अक्टूबर 2023 में गजा पर हमले के दौरान जब इस्राएली सेना प्रमुख हेल्वी ने नेतन्याहू को यह बताया कि अब तक गजा में 1500 यानी कि 1500 ठिकानों पर हमला किया जा चुका है, लेकिन नेतन्याहू गुस्से में आ गए और बोले सिर्फ 1500 क्यों, 5000 क्यों नहीं।
जब हलेवी ने ये बताया कि सिर्फ 1500 ठिकानों को ही मंजूरी दी गई थी, तो नेतन्याहू ने जवाब क्या दिया वो सुनिए आप। वो कहने लगे कि मुझे पता नहीं कि ठिकाने क्या है, घरों को तबाह कर दो, गजा में सब कुछ बम से उड़ा दो। सोचिए, ये एक देश के प्रधानमंत्री जो पद पर बैठा है प्रधानमंत्री के, उस व्यक्ति के शब्द और विचार हैं दोस्तों। तो आप सोच सकते हैं कि कितना जालिम ये इंसान होगा। इस खुलासे के बीच इस्राएली बसने वाले यानी कि सेटलर्स ने खुद तंग आकर नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। यरूशलेम में हजारों इस्राएली सेटलर्स ने बारिश के बीच छाता लेकर प्रदर्शन किया है, क्योंकि नेतन्याहू इस्राएल की सुरक्षा एजेंसी शिन बेट के प्रमुख को हटाना चाहते हैं, पूरी तैयारी कर ली हटाने की। प्रदर्शनकारियों की ये मांग है कि युद्ध रोका जाए और बंदियों की अदला बदली की जाए। तस्वीरें आपको मैं दिखाना चाहती हूँ, देखिए कि किस तरह से लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इस्राइल अब फिलिस्तीन के पैसों पर डकैती पर उतर आया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस्राइली चैनल 14 के मुताबिक इस्राइली कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि फिलिस्तीन के टैक्स से 652 यानी कि 652 मिलियन शेकेल जब्त करके इस्राएली सेटलर्स को दे दिए जाए, यानी कि फिलिस्तीन की संपत्ति पर खुली लूट। देखिए, नेतन्याहू का चेहरा अब दुनिया के सामने कैसे बेनकाब हो चुका है। एक एक कर मैंने आपको खबर दिखाई। सबसे पहले तो वो गजा में नरसंहार करवा रहा है, अल-अक्सा पर पाबंदी लगा रहा है, नमाजी जो है वो उनको रोक रहा है, जाने नहीं दे रहा है। नतीजा क्या हुआ? इसराइलियों का ही विरोध अब झेलना पड़ रहा है खुद, और अब फिलिस्तीन के पैसों की लूट भी करवा रहा है इसराइल नेतन्याहू की सरकार। सोचिए आप दोस्तों कि कितना गिर चुका है इसराइल। अब तुर्की के हालात पर बात करते हैं। तुर्की की सड़कों पर हालात बेकाबू हो चुके हैं। राष्ट्रपति एर्दोगन के खिलाफ जनता का गुस्सा फूट पड़ा है और पूरा तुर्की सड़क पर उतरा हुआ है। पहले तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। प्रदर्शन में ऐसा जनसैलाब आज तक आपने नहीं देखा होगा। देखिए पहले तस्वीरें। Atamızın bize emanet ettiği güzel cumhuriyetimize el ele verip तस्वीरें देखिए आपकी स्क्रीन पर। आपको कई तस्वीरें एक साथ नजर आ रही होंगी। किसी में आपको जन सैलाब जो उमड़ा हुआ है, हर तस्वीर में देखिए, हर एंगल से ड्रोन शॉट है, क्लोज शॉट है, हर एक शॉट देखिए, हर एक एंगल देखिए कि किस तरह का जो भीड़ है तुर्की में एर्दोगन की सरकार के खिलाफ वो जमा हुई है और विरोध कर रही है एर्दोगन की सरकार का, अपनी सरकार का। दरअसल इस्तांबुल के मेयर इक्रेम की गिरफ्तारी के बाद तुर्की में ये बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहा है। राष्ट्रपति एर्दोगन के बड़े विरोधी माने जाने वाले इमामोग्लू की यूनिवर्सिटी डिग्री को भी रद्द कर दिया गया, जिससे लोगों का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। तुर्की के सांसद सेमल ने खुलेआम विद्रोह करने की अपील भी जनता से कर दी। वहीं तुर्की की मुद्रा लीरा लगातार गिरती जा रही है, जिससे आर्थिक संकट भी और बढ़ गया है। विरोध को दबाने के लिए सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया गया है और इलाके में इंटरनेट तक बंद कर दिया गया है, ताकि जो बवाल है उसकी तस्वीरें बाहर ना जा सके। अब सवाल ये है कि क्या तुर्की में तख्ता पलट होने वाला है? क्या एर्दोगन की सरकार अब खतरे में है? इतने बड़े प्रदर्शन पहले कभी नहीं देखे गए। क्या ये तुर्की के इतिहास का सबसे बड़ा विद्रोह बनने जा रहा है? आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय इस पर जरूर लिखिएगा। अगली खबर पर आते हैं दोस्तों भारतीय मुस्लिम छात्र को अमेरिका से निकाला जा रहा है। अमेरिका में भारतीय छात्र बदर खान सुरी को डिपोर्ट करने की धमकी दी गई है। बदर खान सुरी जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, मुस्लिम क्रिश्चियन स्टडीज के पोस्ट डॉक्टरल फेलो हैं और गजा की रहने वाली एक महिला से शादी कर रखी है इन्होंने। ट्रंप सरकार अब ऐसे विदेशी छात्रों को निशाना बना रही है जो फिलिस्तीन के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं। दोस्तों, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक छात्र महमूद खलील को भी इसी वजह से गिरफ्तार किया गया। साफ है अब अमेरिका में मुसलमानों के खिलाफ राजनीति जमकर हो रही है और आप देख भी पा रहे हैं जो खबरें सामने आ रही है उससे।
दोस्तों अब अगली खबर पर आते हैं। इमाम अली इब्न अबी तालिब जो इस्लाम के पहले इमाम और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे उत्तराधिकारी थे, उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक सब्र, इबादत और अल्लाह की रजा में पूरी तरह समर्पित कर यह दुनिया छोड़ी। 19 रमजान की सुबह जब वो फज्र की नमाज में सजदे में थे, तभी इब्ने मुलजिम नामक एक व्यक्ति ने उन पर जहर बुझी तलवार से हमला कर दिया। इस गंभीर चोट के बावजूद इमाम अली ने धैर्य और हिम्मत से काम लिया और अपनी आखिरी घड़ियों में अपने परिवार और अनुयायियों को ज्ञान और नसीहत भरे शब्द कहे। 21 रमजान 40 हिजरी को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका ये दिन इस्लामिक इतिहास का सबसे दर्दनाक लेकिन प्रेरणादायक जो सीख है, अध्याय है, वो बन गया, जो आज भी लाखों लोगों को सब्र, इंसाफ और ईमान का संदेश देता है। और इस मौके पर इस दिन के दिन दोस्तों जो तस्वीरें सामने आई है ईरान से, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह का वीडियो सामने आया है। आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों, फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि ख्याल रखना बहुत जरूरी है। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।